ठीक है। बालन खा पी इकट्ठी हुई थी, सब ने मनाई, बात करी, सब ने करी, वो चीज ना रुकी, कह दी थी। 25 तारीख को मैम 24 का जो ऐतिहासिक चबूतरा उसके ऊपर सम्मेलन रखा गया, 36 बिरादरी का सम्मेलन रखा गया। होना चाहिए, समाज खराब होने लग रही है इससे। फंड है जी, फंड है कैसे? ये कोई देखते नहीं, कोई दिखता नहीं, सब ये चला रहे हैं। खराब हुआ बच्चा, तो मतलब कि असली तो बंद होने चाहिए सारे हो। लेकिन जो प्रभावशाली इफेक्टिव तरीका था उठाया, बिल्कुल बहुत बढ़िया उसने कराया, और उसकी सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। असर बहुत है, बहुत असर हो रहा है इस चीज का। अच्छा। हाँ, देखते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं बहुत असर हो रहा है इस बहुत चीज असर हो का। रहा है। हाँ, तो उनका बच्चों पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये सब बंद कर देना चाहिए बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो मतलब हाँ सर, ये मुहिम ठीक है, क्योंकि जैसे जब ये चीज़ ना हो ना, अगर मान लो जैसे कोई कंटेंट बना रहा है, स्टडी से रिलेटेड बना रहा है, बच्चे वो देखें। क्योंकि बच्चों को मोबाइल देते हैं ना, तो वो सबसे बड़े कसूरवार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो पूरे ट्रेंड में है। पहले हरियाणा में ट्रेंड में रहा, अब पूरे भारत में ट्रेंड पर है। मुद्दा है जो धर्मेंद्र हुड्डा जो शख्स हैं, उन्होंने एक अभियान लेकर वीडियो बनाई थी कि इनकी प्रमोशन पर रोक लगाई जाए, आह्वान किया था। उसका असर भी हुआ और सट्टे की जो ऐप थी उन पर रोक भी लगी, वीडियो बनानी बंद कर दी लोगों ने। अब जो उनका अभियान था वो सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट्स की रोक को लेकर है। जो भी सोशल मीडिया स्टार्स अपने आप को बताते हैं और वो अश्लील कंटेंट डाल रहे हैं, तो धर्मेंद्र हुड्डा ने उनसे आह्वान किया कि ऐसे कंटेंट न डालें, ये हरियाणा की संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, भारतीय संस्कृति के लिए भी। फिर अश्लील गानों पर, जो गानों में जो अश्लीलता है उन पर भी एक मुहिम चलाई है कि ऐसे फोड़ता भरे गानों पर रोक लगनी चाहिए। इसी मुद्दे पर, इसी मुहिम पर हम बात करने के लिए हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में आए हैं। अभी हम खड़े हैं नरवाणा के बेलर खां गाँव में। यहाँ कुछ व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि यह मुहिम कैसी है और इसका क्या असर रहेगा और क्या सोचते हैं इस मुहिम के बारे में। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, अपना नाम क्या है? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल, कहाँ के रहने वाले? बेलर खा के। बेलर खां के। हाँ। तो जो ये मुहिम चलाई हुई है अश्लील कंटेंट के खिलाफ, इसके बारे में आप क्या सोचते ये बंद होना चाहिए। हैं? अच्छा। हाँ, ये बंद होना चाहिए, समाज खराब होने लग रही है इससे। अच्छा। हाँ। बताओ कैसे होना चाहिए, क्या हो कि ये गंदे गंदे गाने चलावे, जातियों पर गाने चलावे, ये बंद होने चाहिए। अच्छा। हाँ, इससे समाज खराब होता है, समाज में भाईचारा खराब हुआ है, तो ये बंद होने चाहिए। तो जो ये मुहिम चली हुई है पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से, हाँ, इसका कितना असर आपको लगता होगा? जागरूक होंगे, लोगों को पता लगेगा। अच्छा, जो ये अश्लील कंटेंट बना रहे हैं, हाँ। इनमें असर होगा इसका, आप हाँ, मानते हैं? क्यों नहीं, जरूर होगा, असर होगा। आवाज उठावेंगे तो असर तो होगा इसका। असर होगा। हाँ। अंकल जी, आपका क्या नाम है? रामफल है जी। रामफल है। आपने सुना है उसके बारे में कि एक जो अश्लील कंटेंट जो सोशल मीडिया पर जो गंदी जो वीडियोस आती हैं, जो रील आती हैं, गलत है जी। गलत है। हाँ जी। तो जो इसको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? रोकने की कोशिश करो जी, अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो ये फंड है जी, फंड है कैसे? ये कोई देखते नहीं, कोई दिखता नहीं, सब ये चला रहे हैं। अच्छा। और क्या इसमें धार्मिक बात करो। अच्छा जी। बहुत बढ़िया है जी। ये गंदे गाने हैं जो ये सट्टा का बारे में इसे धर्मेंद्र हुड्डा ने बोले, बहुत सही बोल दिया। अच्छा, आपने सुना है? हाँ। अच्छा, तो इसका असर भी हुआ है? अब इसका असर होने लग रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत गायका हो रहा है। तो आपके विचार क्या है इस पे, जो ये अश्लील कंटेंट ये बंद होनी चाहिए। अच्छा। खराब हो रही है जो हाँ, बच्चे देख देख के खराब, हाँ बच्चे देख के खराब हुए हैं, उनकी पता नहीं होता, फिर वहाँ गड़बड़ करने लग जाए, फिर अच्छा खराब हुआ बच्चा। तो मतलब कि असली तो बंद होने चाहिए सारे हो। तो मतलब कि जो ये अश्लील रील्स हैं, जो डबल मीनिंग जो वीडियो आती हैं ये आजकल, तो जमे बंद होने चाहिए, ऑटोमेटिक करवाने चाहिए सरकार ने। अच्छा। हाँ, ये तो गंदे गाने ये तो जमे बंद होने चाहिए, चाहे कोई भी है, समाज खराब हो नहीं जाए। छोटा बच्चा देखो उसे क्या पता है, फिर वो बड़ा होगा डाला पड़ जाए। ये बात बंद होना चाहिए। तो हम तो राजी हैं, मैं बंद होने पे सारे। अच्छा। हाँ। तो ये बेलर खां में अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हमने बातचीत की 3-4 लोगों से। इनका कहना है कि जो अश्लील कंटेंट है ये सोशल मीडिया का, ये बंद होना चाहिए। इससे जो आने वाली पीढ़ी है, जो समाज है, वो खराब हो रहा है। खराब होने का मतलब जो उनकी सोच है वो विकृत हो रही है। वैसे वो आपका क्या नाम है? हरदीप। हरदीप जी, तो बेलर खां का ही हो आप? बेलर खां से। अच्छा, तो ये इस मुहिम के बारे में सुना है आपने? जो बिल्कुल सुना है जी, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफी मुद्दा चल रहा है। क्या सोचते हो इस बारे में आप? बिल्कुल खुल के बताइए। फिर हम ये सोचते हैं, मतलब
ऐसा तो नहीं है भाई, धर्मेंद्र हुड्डा पहले आदमी है जिसने ये उठाया है मुद्दा। अच्छा। लेकिन जो प्रभावशाली तरीके से उठाया है, इफेक्टेड जो चीज हुई है वो बिल्कुल धर्मेंद्र हुड्डा की मुहिम से हुई है। अच्छा। दूसरी चीज क्या है कि समाज में ऐसी गंदगी फैलने लग रही थी कि अगर उसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो जो भी जिसके खिलाफ भी बोल लिया वो उसने पलटवार कर दे था। कहीं ना कहीं पर वो आदमी दबजे था या नहीं सोचा था भाई मन ने के मतलब सारा देश में जब होने लग रहा। लेकिन जो प्रभावशाली इफेक्टेड तरीका था उठाया, बिल्कुल बहुत बढ़िया उसने कराया। और उसकी सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा। बहुत बढ़िया भाई की सोच है और करना चाहिए। और मेरी तो एक सरकार से भी निवेदन है, सरकार से ही निवेदन है कि जैसे फिल्मों के ऊपर सेंसरशिप लगती है, एक सेंसर होता है कि वो काट छाट के वो किसी भी चीज़ को वो कर सकता है कि भाई ये नहीं चलेगा, तो सीधा सरकार को ही करना चाहिए भाई उस चीज़ पे। जैसे ही रील कोई डालता है ऐसी तो सेंसरशिप लगा के उस पर उसको होने नहीं दे, उसको वो चलने नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो जो भाई है धर्मेंद्र हुड्डा या जो भी उसके सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा कोई करेगा तो हम उसको मतलब ऐसा सबक सिखा देंगे, छलनी कर देंगे, नहीं कर देंगे। इससे एक चीज़ तो बंद हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं अपराध बढ़ सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका कहना है कि हटवाने का आह्वान तो करो लेकिन वो उस तरह की भाषा का प्रयोग ना करो। तो अभी ये है कि उससे ये अश्लीलता वाला जो कंटेंट है जो ये तो हो सकता रुक जाए, मान लो ये तो सब बोलोगी। हाँ जी। लेकिन वो जो दूसरा बदमाशी वाला एंगल है उसमें फिर नया उसमें फिर युवा है ना जो वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं। अच्छा। ये खतरा समाज के ऊपर मंडरा रहा है, तो इसको सरकार ने ही ऐसा करना चाहिए कि उसके ऊपर सेंसरशिप लगा के जो भी ये वो रील ये लगता है ये अश्लील है, इसमें डबल मीनिंग है या इसमें कुछ ऐसा है गलत संदेश जा रहा है, उसको चलने ही ना दे। तो आपका कहना है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए अपनी तरफ से? बिल्कुल उठाना चाहिए, तब इसका और ज्यादा असर होगा। हाँ। और एक और मैं इसके अलावा एक और चीज देख रहा हूँ, जब अपने समाज में जगह जगह कम से कम आप बेलरखा से नरवाना तक चलोगे 15 से 20 होटल ऐसे खुल गए हैं जिनके ऊपर जिनके अंदर मतलब वो लड़कियां रहती हैं। और ये आज तो वो लड़कियां कहाँ हैं, बाहर की हैं, हो सकता है यूपी बिहार और कहीं की हो, लेकिन आने वाला समय में आने वाला 1-2 साल में हमारे बच्चे वहाँ पे बैठेंगे। अच्छा। इनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। नरवाना के अंदर 100 होटल कम से कम जी। नरवाना के अंदर 100 होटल जो नजायज चल रहे हैं। अच्छा। और सरकार की कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ जी 10-10, 12-12 साल के बच्चों के साथ व्यापार चल रहा है। अच्छा। नरवाना में? हाँ, नरवाना के अंदर बड़ी बात कर रहे हो। अब ये 10-12 बच्चे 10-12 ये दिखाऊं आपको, दिखाऊं नरवाना ताज होटल उसके अंदर दिखाऊं आपको मैं। अच्छा, मतलब कि कम उम्र की लड़कियां, कम उम्र के बच्चे, कम उम्र की लड़कियां लड़के। हाँ, ये तो बहुत हो रहे हैं नरवाना के अंदर, ये तो बंद होने चाहिए। तो इस पे भी सरकार की कार्रवाई करनी चाहिए। इनके पास कोई और लाइसेंस नहीं है सरकार का, ये नजायज चला रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। अच्छा। इससे हमारा समाज खराब होने लग रहा है, बच्चे खराब होने लग रहे हैं। और क्या कहना है भाई साहब आपका? भाई साहब मैं रुक गए थे हम। मेरा कहना यही है, जो भी मुहिम भाई ने उठाई है, मैं तो कोशिश में हूँ कि मैं भी एक मतलब छोटा सा कलाकार हूँ, स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, देते हैं, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में कभी वो चीज़ दिखाई नहीं दी, आज तक भी नहीं दिखाई, आगे भी नहीं दिखाई देगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये तरीका है, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ पे अमल करे कि इसके ऊपर सेंसरशिप लगाए और इसको आगे बढ़ाने से, वायरल होने से रोकें। तो ये तरीका एक बहुत बढ़िया ये रहेगा कि समाज पथभ्रष्ट नहीं होगा, बच्चे हैं जो वो बदमाशी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बेलर खा के ये युवक थे हमारे साथ, इनका कहना है कि चलो धर्मेंद्र हुड्डा ने तो मुहिम चलाई रखी है लेकिन उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को भी इस मामले में ना खुद की तरफ से भी एक सेंसरशिप टाइप का कुछ करना चाहिए ताकि इन पर रोक लगाई जा सके अश्लील कंटेंट पर। अंकल आपका नाम क्या है? बलदेव है जी नाम तो। बलदेव जी? हाँ जी। अच्छा, आपका कुछ कहना है इस बारे में? अपना को नहीं ज्ञान है इस बात का। अच्छा, अपना ज्ञान नहीं है, ठीक है। इन भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र है। बेलर खा के हो आप। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? एक सट्टा जो सट्टे वाले ऐप्स थे इन पर तो रोक लगी है काफ़ी हद तक, अश्लील कंटेंट हैं, और जो ये अलग तरह का अश्लील फोड़ता वाला डांस है, इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है आजकल हरियाणा में। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? थोड़ा सा धर्मेंद्र ने अच्छा काम किया है, इसके साथ हैं, और इनसे अपने समाज में प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। समाज गंदे कंटेंट दिखाता है, मतलब वो वीडियो दिखाता है, रील दिखाता है, उससे समाज में बच्चों पे असर पड़ता है। इनको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। ये मतलब अपनी समाज को दूसरी तरफ ले रहे हैं, धकेल रहे हैं उसको। एक अपना कल्चर कैसा था, अपने कैसे कैसे मतलब पहले लोग कैसे बैठते थे, कैसे बातें करते थे, अब नहीं वो चीज़ें। अब ये वीडियो रील, ये चीज़ें, डांस दिखाना, कुल्ले मुटकाना, ऐसे करना, इन चीज़ों का काम रह गया है।
और जो सोच उस भाई की है ना, तो वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, उनको बंद करके बिल्कुल सरकार ने अच्छे तरह मतलब इस पे पूरा संज्ञान लेना चाहिए सरकार ने, और इस चीज़ को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है इस मुहिम का असर होगा? मतलब कि इन असर बातों बहुत है, बहुत असर हो रहा है इस चीज़ का। अच्छा। हाँ, देखते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं बहुत असर हो रहा है इस बहुत चीज़ का। असर हो रहा है। हाँ, हद तक मतलब जितना वैसे कुछ तो हमने भी देखा है, जो अश्लील कंटेंट और डबल मीनिंग वाले जो वीडियोस थे ना, वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। बहुत कम हो चुके हैं। कुछ ने तो मतलब वो वीडियो बनाते हैं ना, उन्होंने माफ़ी मांगी है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, कहीं कुछ बुलाए हैं साहब। हाँ कुछ है वो नहीं माफ़ी मांगी है उन्होंने। अच्छा, जैसे अभी उन्होंने सफरान चौधरी के बारे में बोला था कि वो आए तो माफ़ी मांगे तो हम उसको माफ़ कर देंगे, उन्होंने नहीं मांगी माफ़ी। अच्छा, ये चीज़ मतलब कि गलत है। इस चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें दिखाओ आप, तो अपने समाज के बारे में दिखाओ, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाओ, तो उसी से समाज अच्छा बनेगा ना। तो इन चीज़ों में तो समाज गलत राही पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, ये ठीक नहीं है। धर्मेंद्र भाई ने बहुत अच्छा करा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसने आवाज़ उठाई। वो मतलब इस चीज़ को और भी आगे और भी करेंगे, वो ऐसे नहीं इसी चीज़ पे, और आगे जो असल चीज़ें इन पे और भी मतलब एक्शन लेंगे, आगे बात बनाएंगे और कुछ होगा। तो ये बेलर खां में हमने लोगों से बातचीत की है, सभी का कहना है कि हाँ, जो ये आवाज़ उठी है अश्लीलता के खिलाफ, ये ठीक है और इस मुहिम को आगे बढ़ाना भी चाहिए, और हम साथ हैं इस मुहिम में, हम भी जितना चाहिए होगा उतना करेंगे। ये बेलर खां से अब हम चलेंगे, कैथल का एक गांव है सजूमा, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे कि अश्लीलता पर हरियाणा में रोक लगनी चाहिए, इसका रोक लगाने का तरीका क्या हो, इस पर भी बातचीत करेंगे। मनमोहन कौर जी, आप यहाँ कौन से गांव गए हो? सजुमा गांव से हैं। सजुमा गांव से। हाँ जी। तो जैसे धर्मेंद्र हुड्डा ने जो मुहिम चला रखी है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये देखा होगा आपने वीडियो भी। हाँ जी। इसका क्या असर पड़ेगा समाज पे? ये रुकवानी ठीक है या आपकी नज़र में कैसी? ये जैसे आजकल बना रहे हैं, लेडीज़ भी बना रही हैं और जेंट्स भी बना रहे हैं, तो उनका बच्चों पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और जैसे अश्लील वीडियोस बनाते हैं, गाने भी गाते हैं, और छोटे छोटे कपड़े डाल के भी आजकल वीडियो बनाई जाती हैं ज़्यादातर, तो उसका मतलब बच्चों पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादातर अपने माँ बाप का मोबाइल लेते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए अपने मेन बच्चों बात तो पर। यही है, जो हाँ जी। बच्चे वो जो कंटेंट देख रहे हैं ना, हाँ उस पे जी। रोक तो है ही नहीं। हाँ जी। वो स्क्रॉल होता जा रहा है। हाँ जी, कुछ तो भी उन सामने पे आ रोक जाता है। लगानी चाहिए। हाँ जी, पहली बात तो बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे मोबाइल लेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो इससे बहुत ही प्रभावित होगी। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव तो बच्चों पे ही पड़ रहा है, और बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी पड़ता है। क्यों? जैसे जैसे वीडियो देखते हैं वैसे वैसे ही उनकी नकल करते हैं आजकल। तो जो ये मुहिम चला रखी है धर्मेंद्र ने, हाँ जी। ये ठीक है? हाँ जी, ये ठीक है। अच्छा, होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। कंटेंट सब बंद होने चाहिए। हाँ जी, होने चाहिए। क्या नाम है जी अपना? मुस्कान। तो आप मुस्कान जी, आप भी टीचर हो? हाँ जी। तो जैसे आप अश्लील कंटेंट्स का जो ये चला हुआ है, एक मुहिम चली हुई है कि ये अश्लील कंटेंट जितने भी जो सोशल मीडिया वाले हैं ये बनाना बंद करें, तो इस मुहिम का असर कैसा रहेगा हरियाणा में, और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका तो गलत असर है बच्चों के ऊपर, हमारे फ्यूचर के ऊपर। बच्चों का जो फ्यूचर है वो ख़राब ही होगा। ये सब चीज़ें, जो भी अश्लील वीडियोज़ हैं, ये कंटेंट जो भी चले हुए हैं, इनको बंद करने में है। बच्चा नहीं देखेगा तो उसका फोकस पूरा अपनी स्टडी के ऊपर होगा। तो ये सब बंद कर देना चाहिए बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो मतलब कि ये जो मुहिम चलाई है कि अश्लील कंटेंट बनाने बंद कर हाँ दो, जी, हाँ जी, ये ठीक है मुहिम हाँ आपकी जी, नज़रों में? बिल्कुल सही है, बंद होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि बच्चों का अगर फ्यूचर चाहिए तो ऐसी चीज़ों से दूर रखें उनको। ये दूर तभी रहेंगे जब ये सब चीज़ें बंद होंगी। क्या नाम है जी? अमन है सर। अमन जी, आप टीचर हो? जी। गांव सजुमा में? नहीं, गांव सजुमा सर। सजुमा में, कैथल में पड़ता है। हाँ जी। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो एक कंटेंट चला हुआ है, अश्लील कंटेंट बनाते हैं, अश्लील गाने, इसका क्या असर पड़ता है? ये रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए सर, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसका हैबिट नहीं है बच्चों को होती है। जैसे हम भी देखते हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 4th और 5th क्लास का बच्चा है, वो खुद के अपने इंस्टा अकाउंट बनाए हुए हैं, तो वे स्टडी से तो ध्यान रखते नहीं है, वे स्टडी कर रहे हैं, कुछ हो कर रहे हैं, घर पे फ़ोन लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कुछ हो रहे हैं, तो इंस्टा चलाते हैं। वो इंस्टा पे ज़्यादातर यही चीज़ें देखते हैं, या फिर गेम खेलते हैं ज़्यादातर, हैं। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए सर, बिल्कुल। तो जैसे ये मुहिम चलाई है तो इन अश्लील कंटेंट्स पे रोक लगाने की, जी, तो इसका असर तो सकारात्मक रहेगा समाज पे।
जब ये अश्लील कंटेंट सामने नहीं आएंगे जी, तो जब वो बनाने ही बंद कर देंगे तो ये सामने कैसे आएंगे? नहीं आएंगे सर। तो ये मुहिम ठीक है आपकी नज़रों में? हाँ सर, ये मुहिम ठीक है, क्योंकि जैसे जब ये चीज़ ना हो ना, अगर मान लो जैसे कोई कंटेंट बना रहा है, स्टडी से रिलेटेड बना रहा है, बच्चे वो देखें। हाँ हैं संस्कारों से रिलेटेड बना रहा है, हाँ, वो देखे हैं, क्योंकि बच्चों को कच्ची बुद्धि होती है, वो ऐसे ही कैच करेगा। हाँ, और जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं ना, वो गलत चीज़ सबसे ज़्यादा कैच करते हैं अच्छी चीज़ की बजाय। हैं अब अगर पेरेंट्स अच्छा कितना सिखा ले हैं तो बच्चा बड़ी मुश्किल से 1 या 2 चीज़ सीख पाएगा, लेकिन गाली दे दो सबसे पहले सीख लेता है। हैं तो यही चीज़ है कि भाई जब तक सकारात्मक चीज़ें हमारे समाज में नहीं आएंगी तो हम बच्चों को भी सकारात्मक नहीं बना सकते। सर अपना नाम क्या है जी? राकेश कुमार है सर। राकेश कुमार। हाँ जी। तो आपने देखा होगा, जानकारी भी आपको पूरी होगी, जो धर्मेंद्र हुड्डा ने एक मुहिम चलाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पहले सट्टेबाजों के खिलाफ चलाई थी। बिल्कुल जी। उन्होंने सट्टेबाजी के जो ऐप्स थे उनका प्रमोशन बंद कर दिया। बिल्कुल जी। अब अश्लील कंटेंट्स पे है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखा था। सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पे ये अश्लील कंटेंट जो बना रहे हैं, तो धर्मेंद्र हुड्डा का ये ना बंद करो इनको। बिल्कुल जी। हाँ, तो इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो जी मैं धर्मेंद्र हुड्डा को भाई साहब का बहुत धन्यवाद करूं कि उन्होंने जैसे समाज के अंदर जो एक सट्टा बाजार फैला हुआ था, समाज में मान लो बड़े बड़े परिवार थे, छोटे छोटे परिवार थे, वो उजड़ने की कगार पे आ रहे थे सट्टे के माध्यम से। तो मैं उनका धन्यवाद करूं कि उन्होंने इस जो ये गलत समाज में रीत चली हुई तो ख़त्म कर दी। और अब उन्होंने बल्कि इंस्टाग्राम के माध्यम से फेसबुक पे आकर के भी उन्होंने बताया कि मैं अब जो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो गलत कंटेंट चल रहे हैं ना, नए नौजवान बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के वो कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने कसम खाई है कि मैं इनको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये डबल मीनिंग भी आते हैं कई बार। बिल्कुल। तो मैं उन भाई साहब को मैं दिल तक कहूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें है ना स्कूलों में भी देखने को मिलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस चीज का सबसे ज्यादा असर मैं आज का टाइम में बच्चों पर पड़ता है। आप रहने वाले कहाँ के? हाँ, वैसे गाँव पाड़ला है अपना। पाड़ला हाँ जी, बिल्कुल जी, कैथल जिला में पड़ता है। अच्छा। तो समाज के अंदर मतलब ये बुराई का ही है जी, इंस्टाग्राम जो स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने बच्चों ने, मैं तो इसके लिए बल्कि ज़्यादा नहीं कहूँगा, पेरेंट्स ही जिम्मेवार है जी ज़्यादातर इस चीज़ का, क्योंकि बच्चों को मोबाइल देते हैं ना तो वो सबसे बड़े कसूरवार है। अगर मोबाइल ना दे तो बच्चे ऑटोमेटिक इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो समाज में मतलब ये चीज़ें हैं जो आज एक समाज के पतन का कारण बनने जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा शायद हम आगे आने वाले बच्चों के अंदर जो देखना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे। यानी कि जो एक अभियान की तरह चला हुआ है ये मामला सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट्स रोकने का, वो ठीक है आपकी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है जी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि स्कूलों में भी जा करके बताओ, और समाज में जो बड़े बुजुर्ग हमारे वो तो पहले ही बोल रहे थे। सारे लोगों ने तो अश्लील कंटेंट बनाने छोड़ भी दिए। हाँ, छोड़ दिए जी, बिल्कुल छोड़ दिए जी। तो अगर वैसे ही मान जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर कार्रवाई भी करनी चाहिए उनके खिलाफ जो गलत कर रहे हैं। तो क्योंकि इस पूरा असर आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा सारा का सारा। एक बात और बताऊँ आपको, जैसे धर्मेंद्र ने ये भी कहा था कि जो ये अश्लील डांस करती है ना स्टेज पे जाके, हाँ जी, जो हरियाणवी कलाकार हैं, कई सारे नाम भी उन्होंने लिए। हाँ बिल्कुल जी, जैसे उन्होंने सपना चौधरी का नाम लिया था। वैसे गलत करे हैं वो, मतलब गलत कंटेंट करके बच्चों को अंदर गलत मैसेज आ रहा है। अगर एक धार्मिक तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ सामने भी आए हैं कि भाई ये तो एक कला है, हम स्टेज पे नाचते हैं, ये हमारी कलाकारी है, तो इसमें गलत क्या है? कला तो देखो सर, अगर समाज को अंदर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिससे समाज का नुकसान है, पर वो कला कहाँ रहेगी? कला नहीं है वो तो एक मान लो समाज को बिगाड़ने का सिस्टम चल पड़ा। धार्मिक धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करते थे पहले, लेकिन उसका असर बढ़िया जाता, लेकिन आज बिल्कुल उसके उल्ट हो गया। यानी कि आपका कहने का मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि आप डांस करो लेकिन पूर्णता ना हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूर्णता ना हो। समाज को जागृत करने के लिए ऐसी चीजें लाओ जिससे बच्चों को भी आने वाला भविष्य जागृत दिखे उनका। बहुत बहुत बिल्कुल। राम राम भाइयों, ये मैसेज है मेरे सब भाइयों के लिए, मेरी काकी ताइयों के लिए और मेरे पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी के समाज के लिए, नॉर्थ इंडिया की खापों के लिए है। 25 तारीख को मैम 24 का जो ऐतिहासिक चबूतरा उसके ऊपर सम्मेलन रखा गया, 36 बिरादरी का सम्मेलन रखा गया, जिसमें सभी खापों के प्रधान, सभी किसान संगठन, सभी गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच वहां पहुंच रहे हैं। और सब भाइयों ने पहुंचना, सब काकी ताइयों ने पहुंचना, जाके वहां पहुंच के कि एक अच्छा
फैसला लिया जाए, जिस फैसले को लेके सरकार से मिला जाएगा कि ये चीजें बंद हो और इनको लेके विधानसभा में कानून बने। तो मेरे सब भाइयों ने पहुंचना है, और भाई सब इस मैसेज ने भेजो, अपने स्टेटस पर लगाओ, अपना वीडियो बनाओ, और 25 तारीख को सब भाइयों ने पहुंचना है। कई भाइयों की शिकायत है, भाई 1-2 लोग हैं ये मान नहीं रहे, जो कि रजत दलाल को लेके बोलिया कहीं ने, और इसको रिया बालन को लेके भी कुछ भाइयों ने बोला भी, ये 2 नहीं मान रहे, बाकी सारे सब कुछ मान गए। भाइयों इनको लेके भी खापों में सब जगह बात चल रही है। आप देखना 1-2 दिन में बहुत सकारात्मक इसके रिजल्ट मिलेंगे, आपने सब चीजें आपके सामने आएंगी, और खाप पंचायत भी कुछ लोगों को लेके बड़ा फैसला लेंगी, है ना। जो गंद कल्चर है, इनको लेके बड़ा फैसला होना। तो सभी भाई पहुंचो, सभी भाई राम राम, जय जवान जय किसान। कई दिन पहले वीडियो घेरी थी सपना चौधरी को लेके, ये बहुत बाद में टॉपिक आया, पहले तो मैं सट्टे को लेके लग रहा था। जितने भी हमारे देश के भाई, मेरी आईडी का ना रिपोर्ट लग रही है, जितने भाई जुड़ा इसने शेयर कर दियो। क्या है, मैं सट्टे को लेके लगा हुआ था। जितने भी टॉप के हमारे नॉर्थ इंडिया के थे, जिन हमारा युवा फॉलो करा था, मैंने उन सब तक बात करी। वह अपने भाई सारे मनाए, समझाए, प्यार था ना, वह कुछ मान गए, कुछ के सारे मान गए। बाप ने पिछले न्यूज देखो, 1 सप्ताह में कोई सट्टे का प्रमोशन करने वाला नहीं दिख रहा होगा कहीं भी। वो क्या हुआ, सब तक बात करी, चाहे उसमें एलवीस यादव हो गया, रजत दलाल हो गया, राजवीर सिसोदिया हो गया, छोटा दलाल हो, जो टॉप के थे। लेकिन कुछ फिर तुम कहोगे भाई सारे के भाई गलत शब्द बोला है, कुछ हैं ये नहीं कर, कुछ सिद्धि नहीं होती। बाकी पूरे हरियाणा तक सारे भाईचारे में मान्य, सारे भाई सिख होने, कोई मैंने धमकाए हैं और कुछ करे, मैंने सारे तो भाईचारे में बात करी। सारे ने बोले भाई कर क्या गाने, चैनल डिलीट कर दिए, चैनल के लिंक हटा दिए। बाप ने पूरे 10 दिन में एक भी आदमी आपने पूरे नॉर्थ इंडिया में सट्टे का प्रमोशन करते नहीं दिखेगा, और हरियाणा में तो कोई है एक नहीं। ठीक है, सब ने सब डिलीट कर दिया, सब हट गए। रही दूसरी बात है सट्टे का, पर यो खत्म होते ही मैंने अगली मुहिम शुरू करी कि हमारे देश के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर ज्यादातर इतनी ज्यादा गंदगी फैल रही है, कोई भी फोन खोल ले ना, माँ बहन परिवार बैठा हो, तो एक रील नहीं देख सकते। एक रील स्कूल का कोई बच्चा काम कर रहा है, एक रील देखो, अगली पे कोई नंगा नाश्ता पाओगा, कोई कच्चे कच्चे में नाचन लाग रही है, कोई लड़का है वो गंदी गाल देने लाग रहा है, डबल मीनिंग कंटेंट बनाने लाग रहा है। इतना गंदगी जो फैल गई, मतलब आप परिवार में बैठ कर देख नहीं सकते, इतनी गंदा बोलना है। मैंने इन पर मुहिम चलाई तो क्या हुआ, लगभग 350 लिस्ट बनाई मैंने पूरे हरियाणा तक। 350 के लगभग 250 ने तो किसी ने अकाउंट भी बंद कर दिया, किसी ने वीडियो डिलीट कर दी, अपने गलती मान लिया, हम आगे तो ऐसा नहीं करेंगे, आपने देखे भी होंगे। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि वो आपने सब ने प्यार दिया। आज इंडिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग मुद्दा है कि सट्टे को भगाओ, ठीक है। और रही दूसरी बात है, ये चलते चलते कुछ लेडीजों ने ये भी कहा हम नहीं डिलीट करेंगे, मारा कर लियो, क्या करोगे। तो बाद में बात हुई, वो सब मान गई। आपने देखा होगा रिया बालियान लड़की का, मेरे को सब ने बताया भाई या रिया बालियान है, या लड़की सबसे ज्यादा चीजें वो कर रही है ना। तो उस लड़की ने वीडियो डाल दी, मैं इस तरह की चीजें नहीं करूंगी, कई वो कच्चे में वीडियो बना करती, ज्यादा चीजें कह दी, मैं काफी सुधार कर लूंगी, पूरे कपड़े पहनूंगी अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो। वो उसके बाद एक परिया थी, एक लेडीज, इससे क्या हरेवाड़ी से, उसका वो जो स्टेज पर करते ना, उसके स्टेप इतने गंदे थे, लोग कितने परेशान थे, बोले भाई इससे ही बात करो। उसने वीडियो डाल दी, मैं आगे से ऐसा डांस नहीं करूंगी, आपने देख ली होगी। उसके बाद आई बात है प्रिया पुनिया, बोले भाई ये प्रिया पुनिया से बात कर। उससे बात करी, उसने तो कल कसम खा ली उस लड़की ने तो कि भाई मैं जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगी, दामन कुर्ते पैर आऊंगी तो मैं इस तरह ही बात नहीं करूंगी। उसके बाद बात कही मेरे को मुस्कान की, मुस्कान लड़की है कोई, वो उसका जो था ना स्टेप थे, और जो आप स्टेज आप देखा करते बहुत ज्यादा चीजें खराब थी। तो लोगों ने कहा भाई इससे भी बात करो, मैंने उससे बात करी, उसने भी 1 घंटे पहले वीडियो डाल दी, भाई जो मुहिम चला रहा है बहुत अच्छी है, हम इसने स्वीकार करें। मैंने प्यार से बात करी, मैं इन ना मैं देखो ना पोस्ट, और गणे को ना 10 एक हैं, और ये हमारे रोहतक सोनीपत झज्जर के आसपास में 10 एक आदमी चिन्हित कर रखे, कुत्ते कुछ भी बात हो रही है ये उठता तीर लिया रहा, अलग बात पाया कर इनकी, अलग तक चीज पाया कर सब इनकी, ये 10 एक हैं कि मैं भी कर लो इन अलग बात करनी। तो उसके बाद भी इतना पॉजिटिव है। कल वो लड़के थे जो गंदा बोलिया करते, वह वीडियो डालने लग रहे, भाई हम गंदा नहीं बोलेंगे, गंदा नहीं, मतलब अब आप देखोगे ना हरियाणा में इतना जबरदस्त रिजल्ट है, सट्टा बिल्कुल बंद हो गया।
नंगा नाच अब आपने कहीं दिखाई दे? कोई भी वीडियो नहीं। लड़की चाहे देखो या मुहिम इतने टॉप लेवल की चली, जितने सामाजिक आदमी थे, खापों ने, सरपंचों ने, महिलाओं ने, काकी ताई दादियां हमारी सब ने समर्थन किया, और उसकी मुहिम देख कर पूरे हरियाणा में हो गया भाई बहुत अच्छी बात है चली, और इसने खत्म करेंगे। तो इसने खत्म करेंगे। जो चीज होने के बाद क्या होया, ये चीज चलने लग रही है, तो जितने लड़के थे उन्होंने भी डाल दी। अब ये मैंने सपना को बोल दिया डिजिटल आर और अन्नू का ध्यान को, उस पर लेके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, मीडिया में छाप लिया, भगोड़ा आरोपी, सीबीआई से वांटेड, उसने ये आरोप लगा दिए, ये बोल दिया। बात ऐसी है, ये बेखाम की फालतू बात का कोई मतलब नहीं। मैं सच्चाई बताऊं, जिनका कैया का दर्द होया तो नहीं ये ना बोलना चाहिए, सबकी मां बना के बोल दूं, उन तो एक जवाब दे दूं। पूरे वेस्टर्न यूपी इकट्ठा होया था इसके लिए, रिया बालन के लिए, इस लड़की के लिए, ठीक है। बालन खापी इकट्ठी हुई थी, सब ने मनाई, बात करी, सब ने करी, वो चीज ना रुकी। कह दी थी उसकी मां ने, मारी छोरी नहीं करेगी, ठीक है। या जो प्रिया पुनिया, इसके लिए पुनिया खापी इकट्ठी हुई, पुनिया वालों ने कहा भाई तू पुनिया हटा दे पीछे से, बहुत सारी चीजें आई, सब ने रिक्वेस्ट करी था जोड़े। तो चलो मन ने भी जोड़े, मन ने भी रिक्वेस्ट करी है, मन ने कही है बहन जी छोड़ दो इस बात ने, ये चीजें छोड़ दो, इन मान ली। रही दूसरी बात है, इन मेरी भी नहीं मानी है, प्यार से समझाए सारे, तो इन खापा ने पाए में पगड़ी टेक दी थी, हाथ जोड़ लिए थे, गांव को इकट्ठे हुए थे, इनके पापा पड़ गए थे सबके, जितनी है नहीं भी माफी मांगी ना, वीडियो डाली है, तो इनने छोड़ी को ना, ठीक है। ईवीएन को इस तरह सपना तो आर कह दी। आर की बात इसी है, तने सब सारा देश का तेरा घर परिवार सब कहे, तो पाछे तो कोई ना कहता हो, तने दिखती नु कह वो आ गई। रही मेरी आर की बात है, तने डिजिटल आर कह दिया, राजमाता कह दिया, कि आर की राजमाता। तो बात इसी है, ये कहीं चला दी मान आने का केस ठोकेगी नु, रही बात इसी, मान आने का केस ठोको, जो मुकदमा लगाओ। मैं इबी अपनी बात कहूँ आगे भी रहूंगा, जो ये हरियाणा का नाश हो है ना, जो ये नंगापन लेके आई है, जो हमारी ये बहन बेटी स्कूल में ड्रेस में नाचन लाग रही है, छाता पर नाचन लाग रही है, जो ये गंदा बोलन लाग रही है, जो ओपन माइंड तने ला दिया ना, हरियाणवी संस्कृति आगे लेके गई हूँ, जो ये नंगा नाच लेके आ लिया, या सपना चौधरी है इसकी जिम्मेदार है।